दोस्तों, आज का टॉपिक है कि फ्लैक्सी कैप का नशा दशा बिगाड़ देगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिनको 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और वो फ्लैक्सी कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। ये मैं नहीं, एसआईपी कैलकुलेटर बता रहा है। आप इस एसआईपी कैलकुलेटर पर देख सकते हैं कि अगर किसी फ्लैक्सी कैप फंड में आप 10,000 की मंथली एसआईपी करते हैं और वहां से अगर 14% का रिटर्न मैं मानकर चलूं और 20 साल तक आप एसआईपी करते हैं तो जो फंड तैयार होगा वो 1,17,00,000 रुपए का फंड तैयार होगा। लेकिन अगर इसी 10,000 की एसआईपी को आप मान लो कि किसी स्मॉल कैप में एसआईपी करते तो वहां से मिनिमम आपको 18% का रिटर्न मिलता और सेम टाइम पीरियड आप 20 साल के लिए करते तो यहां पर जो फंड तैयार होता वो 1,92,00,000 का आपका फंड तैयार हो जाता। तो अगर मैं यहां पर कैलकुलेशन में बताऊं तो पूरे 75 लाख रुपए का नुकसान इन्वेस्टर को हो रहा है। तो अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और लंबे समय के लिए फ्लैक्सी के फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हो तो आप सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, क्योंकि फ्लैक्सी के फंड से लंबे समय में आपको पूरे 75 लाख रुपए का नुकसान होगा। और ये 75 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है मेरे दोस्त। इस 75 लाख रुपए अमाउंट से आप अपने सपनों का एक प्यारा सा घर खरीद सकते हो। इस पैसे से आप अपना रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप फ्लैक्सी कैप फंड से दूरी बनाकर रखो और स्मॉल कैप के तरफ में इन्वेस्टमेंट करो। इससे आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का फायदा आपको देखने को मिल सकता है। अब देखो, इसका मतलब क्या फ्लैक्सी कैप फंड खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। फ्लैक्सी कैप फंड में वैसे इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। वैसे इन्वेस्टर को फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो इससे आपको भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो अभी भी समय है। अगर आपका 20 साल 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड से बचना चाहिए और उसी पैसे को स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करके आप वहां से एक बड़ा फंड बना सकते हो। आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए, कुछ व्यूअर्स का सवाल आया है, उसका रिप्लाई मैं देते चलता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो राजेश पटेल जी के तरफ से आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सर, टाटा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप 250 इंडेक्स लॉन्ग टर्म में कौन बेहतर कर सकता है और मैक्सिमम कितना स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? तो देखिए, अगर मैं टाटा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स फंड की बात करूं तो अगर आप कम रिस्क के साथ जाना चाहते हो तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा रिस्क लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो माइक्रो कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, ये स्मॉल कैप से ज्यादा रिस्की, ज्यादा वोलेटाइल माइक्रो कैप फंड है और माइक्रो कैप फंड ज्यादा रिस्की होने के साथ साथ लंबे समय में आपको बेहतर रिटर्न भी देने का दम रखता है। तो वैसे इन्वेस्टर जो हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न बनाना चाहते हैं वैसे इन्वेस्टर को यहां पर माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मान लो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, 10 साल से ऊपर के समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप यहां पर माइक्रो कैप और स्मॉल कैप को दोनों को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आप जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम कितना स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में रखे तो देखो, आपको मैक्सिमम 2 स्मॉल कैप फंड ही अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ज्यादा स्मॉल कैप फंड रखने से ओवरलैप होगा और लंबे समय में रिटर्न पर भी असर पड़ेगा। अब चलिए, अगला जो सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है एमडी ब्लॉग जी के तरफ से कि माय डियर फ्रेंड, इनका एज अभी 36 ईयर्स है, इनका पोर्टफोलियो बोल रहा है रिव्यू कर दीजिए। मुझे 1 करोड़ बनाना है, क्या ये पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है? 10 ईयर्स एसआईपी करना है।
तो देखिए सबसे पहला बंधन स्मॉल कैप 5,000 है, टाटा स्मॉल कैप में 5,000 है, HDFC स्मॉल कैप में 5,000 है, मोतीलाल माइक्रो कैप में 5,000 है और मोतीलाल मिड कैप में 5,000 है, मिराई एसेट मिड कैप में 5,000 है। टोटल 30,000 का SIP है। लमसम भी है इनका केनरा रिबोको स्मॉल कैप में 85,000 का। सर कब तक 1 करोड़ बनेगा? तो देखिए आपके पोर्टफोलियो में सारे फंड बेस्ड है, आप अपना SIP कंटिन्यू कीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका 1 करोड़ कब तक बनेगा, तो देखिए अगर आप मंथली 30,000 की SIP करते हो तो आपके पोर्टफोलियो से 18% तक की रिटर्न मिल सकता है, लेकिन रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। इससे ज्यादा भी मिल सकता है और इससे कम भी मिल सकता है। तो मान लो कि 30,000 की आप मंथली SIP करते हो, 18% का रिटर्न अगर मिल जाता है तो 10 साल 4 महीने में आपका पहला 1 करोड़ बन जाएगा और आपका 85,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट भी है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 10 साल का समय लगेगा। आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कीजिए, आपका यहां से 10 साल में ही पहला 1 करोड़ तक बन सकता है। अब चलिए आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये राम प्रवेश जी का सवाल आया है कि सर माई एज 30 ईयर्स है। राम प्रवेश, माई म्यूचुअल फंड 15 ईयर्स के लिए ग्रो ऐप से इन्वेस्ट किए हैं। प्लीज माई पोर्टफोलियो रिव्यू। हाई रिस्क इन्वेस्टर, SBI स्मॉल कैप में 1,000, HDFC मल्टी कैप में 1,000, केनरा रिबोको स्मॉल कैप में 1,000। तो तीनों के तीनों फंड बेस्ड है, आप यहाँ पर SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है। SBI स्टॉक में आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है और भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट है। कैसा है? 15 ईयर्स के लिए ग्रो ऐप से करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी बेस्ट है और आप ज्यादा रिस्क लेकर स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 15 साल के लिए, वो भी ग्रो ऐप से। तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। लंबे समय में यहां से आपको बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपके भी मन में इसी तरीके का म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको भी बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में उसका सही रिप्लाई दे दूंगा। और ये चैनल मैं आप लोगों के लिए ही बनाया हूं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर की मन की सवाल का रिप्लाई, हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो रिव्यू अनीस वर्ल्ड चैनल पर मिलता है। तो ऐसे चैनल को आपको रखना चाहिए, सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू हो और आपके हर सवाल का भी रिप्लाई मिले।